देखिए दूध गर्म कर लिया मैंने, दूध आ गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया चांद रात। तो दूध तो भी और आएगा हमारे यहाँ। और मैंने बना ली खिचड़ी। सालन में मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि सालन जो है ना वो रखा हुआ था, तो बस मैंने बनाया नहीं। और अब खिचड़ी दिखाती हूँ। खिचड़ी बन गई और आज मैंने लगा लिया दस्तरखान तख्त पर। तो देखो खिचड़ी बन गई। अब मैं आपा को खाना दे देती हूँ। तो देखिएगा मैंने आपा को खाना तो पहुँचा दिया। और बस आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 29 रोज़े हो जाएंगे अब। और ये फ्रूट चाट काट के रख ली थी मैंने, रोटी भी रख ली। और बस ये रख लिया मैंने दूध, क्योंकि हम जिनके पापा खाते हैं खिचड़ी दूध से, वो आके खा लेंगे। बस लेके बैठ गई। और बस घी भी रख लिया था। चलिए जी फिर मिलेंगे रोज़ा अफ्तारने के बाद। ये देखो हो रहा है अफ्तार का बाद, बल्कि इशा का टाइम हो रहा है। दूध गर्म कर रही है, ये बन रही है हमारी चाय। तो बस चाय भी मेरी बनती नहीं थी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती थी रोज़ा खोल के। तो मैंने सोचा चलो दूध तो गर्म हो ही रहा है, चाय भी बना लेती हूँ। तो ये चाय बन रही, आ जाइए पी लीजिए। और ये हो रहा है दूध गर्म। तो बस आज हो गई चांद रात, सुबह को है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद। और देखो मेरी इनके पापा खा रहे हैं खाना और इसमें लेकर आए हैं सामान। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो देखो मैं पहले बहन के पास गई थी, फिर बीबी के पास गई थी और फिर मैं गई थी आपा के पास। आपा को पहुंचाया मैंने वहाँ बीबी के पास, क्योंकि वो घबरा रही थी, मैं बैठ नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने उनको वहाँ भेजा और मैं आ गई घर पे। और घर पे आने के बाद मैंने सोचा जल्दी से शीर बना लिया जाए, क्योंकि अल्लाह के नाम का भी जाता है। और इसके पापा कह रहे थे तुम शीर बना लो, फिर शाम में चली जाना दोपहर में कहीं भी जहाँ जाओगी, जो एक दो जगह देना है वहाँ दे देंगे। तो मैंने जल्दी से फटाफट आके ड्राई फ्रूट कट किए और फिर मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लिया। देखो ये रखे मैंने फ्राई कर ली सब चीज़ें। और इसका लगा दूँगी मैं भंगार इन दोनों चीज़ों का। और चीनी मैंने देख के अच्छे से चुन के देख के कुछ है तो नहीं इसके अंदर, मैंने इसमें निकाल के रख दी। तो देखो मैंने सब चीज़ों को फ्राई कर लिया देसी घी में। और वही मैं जल्दी से बनाया और मैंने चावल घोल के और चढ़ा दिया शीर पकने के लिए। तो देखो बस मैं शीर बना लेती हूँ। और आज तो इसके पापा घर में हैं, इनका तो दिल ही नहीं लगता। अब आए ये लेटे, देखो आड़े बीन के कैसे लेटे हुए। अभी अभी आए बाहर से। मैं शीर बना लूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी शीर मेरा कैसा बना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। और ये जो दूध है ना मैंने इसलिए निकाल लिया कि भाई कुछ पतला वतला कैड़ा होने लगे तो मैं ये दूध इसी में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो चलिए जी बना लेते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि आज तो बहुत ही वैसा दिन है भाई। हमारे देवर की पहली ईद है, हमारे बहनों की पहली ईद है। बस देखो दिल में दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते भाई। आप बहुत रो रही थी, हम लोग भी बहुत रो रहे थे अपने देवर को याद करके। भाई वो तो मुझे तो इतने साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, तो वही मैंने तो सभी काम किए हैं इन लोगों के। और मुझे बहुत याद आ रहा है, ईद को तो शीर कई बार खाता था। हमारा देवर कहता था भाभी शीर भाभी शीर। तो हमें भी ये था भाई इसको शौक़ है, ये बार बार खाता है, खा लो भाई। और आज इसकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है। तो बस क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी ऐसे ही थी। और उधर शाफिया की भी तबीयत ख़राब हो रही है, हमारी देवरानी की। फ़ोन किया था रात तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। आज मैं बता रही थी कि उनको तो शुगर बढ़ रहा है, इसलिए दांतों में दर्द हो रहा है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बस यही चल रहा, सब जगह के सेहतें नहीं हैं। तो चलिए जी हम बना लेते हैं शीर, फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो। और भाई सभी लोग याद आते हैं, हमारे अब्बू हमें इतना याद आते हैं ईद को कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे अब्बू भी नहीं रहे, हमारे ससुर भी नहीं रहे, हमारी एक नंद थी वो भी नहीं रही। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं भाई, लेकिन क्या करें, सब्र करना पड़ता है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, कुछ किया भी नहीं जाता बस। तो चलिए बना लेती हूँ मैं शीर, फिर इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलो भाई, देखेगा शीर बिल्कुल तैयार हो गया। आ जाइए खा लीजिए, मैं डाल दिए हैं मखाने के ऊपर से।
तो देखो आओ और खा के बताओ कैसा बनाया है मैंने शीर, और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए जी, हो गया हमारा शीर तैयार।